हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल आकाश। मैं आपका होस्ट आकाश मंडल। इस वीडियो में मैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। पिछली बार जो वीडियो बनाई थी मैंने XXE के ऊपर, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आई बटन पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के डेली अपडेट्स मिलती रहे। तो इस बारे में मैं बताऊंगा कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल होता क्या है। इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जो रेगुलर विजिटर्स होते हैं वो एकदम प्रोटेक्टेड होते हैं। उनका लॉगिन पेज जो होता है, लॉगिन करने का जो होता है, वो लॉगिन इजीली हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई ब्रूट फोर्स या कोई चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ बाईपास नहीं हो रही होती है। आपका पासवर्ड स्ट्रांग होता है, वो कहीं से लीक नहीं हो रहा होता है। बट यहाँ पर जो एडमिन होता है, एडमिन तो आपको पता ही है, वो यूजर्स को मैनेज करता है, ठीक है, और आपके पेजेस को मैनेज कर सकता है। उसके पास ये पावर होती है, ठीक है। मान के चलिए आप सिंपल एक विजिटर है, तो विजिटर आप एडमिन का काम कर पा रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। तो ये एक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। अगर नॉर्मल विजिटर, अगर यूजर जो है, नॉर्मल यूजर है, वो एडमिन का काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको एक और सिनेरियो बताऊंगा इसके आने वाले थोड़ा वीडियो में, आप लास्ट तक टिके रहेंगे तो आपको सिनेरियो बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं अगर ऐसी वल्नरेबिलिटी हो तो सबसे पहले जो वल्नरेबिलिटीज में अगर क्या फ्लो हो सकता है, ठीक है, तो अनऑथराइज तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, एडमिन के पेज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। नॉर्मल यूजर जो है, अगर ऐसी वल्नरेबिलिटी हो वेबसाइट में, तो वो लॉगिन करके, सिंपली लॉगिन करके वो दूसरे की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। और अनऑथराइज फंक्शनैलिटी, ठीक है, एक्सेस अनऑथराइज फंक्शनैलिटी भी यूज कर सकता है। मान के चलिए एडमिन के पास जो पावर है, एक तरह से प्रिविलेज आ गया ना उसके पास, कि हाँ वो यूजर था तो वो प्रिविलेज आ गया उसके पास, और वो उसका वेबसाइट का एडमिन के टाइप का काम कर पा रहा है कि वो किसी को भी डिलीट कर सकता है, वो किसी को भी उसका इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, वो वीकनेस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये एसक्यूएल के द्वारा भी किया जा सकता है, एसक्यूएल क्वेरी को रन करा के भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी जो है फर्स्ट सिनेरियो में दिखा रखा है, सेकंड में दिखा रखा है आपका, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में आपको पैरामीटर्स में चेंजेस करने, पैरामीटर्स का मतलब वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं, यूआरएल्स में चेंजेस करके आप कर सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में आगे थोड़ा जानेंगे। अभी थोड़ी देखिए कि क्या क्या चीज़ें बता रखी है। तो यहाँ पर आपका पूरा ये सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड हम लोग जाते हैं, ठीक है। सेकंड में अब पूरे अच्छी तरह से एग्जाम्पल बता रखा है। तो यहाँ पर मैं मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, कोई डरने की बात नहीं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आईडोर का मतलब इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक यूज़र है, ठीक है, एक यूज़र है, वो क्या कर रहा है, अपने जो आईडी के लास्ट वाले डिजिट को है, लास्ट वाले डिजिट को 0 जहाँ पर है वहाँ पर 1 कर दे रहा है। तो 1 कर देने की वजह से वो एक एडमिन बन जा रहा है, ठीक है, एक सिंपल यूजर से एडमिन बन जा रहा है। तो क्या है, इसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन किया गया है, जिस वजह से वो वेबसाइट है वो ऐसा काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो पैरामीटर है उसमें चेंजेस करने की वजह से आपका वेबसाइट और एडमिन के प्रिविलेज को एक्सेस दे रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, आप अगर इसका बॉक्स सॉल्व कर रहे हैं ट्राई हैक मी का, तो आपको ओपन वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और मैंने मशीन को ऑलरेडी ऑन कर रखा है, तो अब हमें आईपी मिल जाएगी, यहाँ पर मशीन को एक्सेस करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या क्या रखा है, रीड एंड अंडरस्टैंड। आप रीड कर सकते हैं आकर इस वेबसाइट में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर रीड एंड अंडरस्टैंड आईडोर वर्क्स, आईडोर कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको अभी दिखाया मैंने कैसे वर्क कर रहा है। उसकी आईडी में चेंजेस कर रहा है, तो वो दूसरे के आईडी में देख सकता है कि वो आईडी क्या क्या है, एडमिन है या क्या है, ठीक है। आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर आपको यहाँ से मशीन को एक्सेस ले लेना है, ठीक है। अब मैंने एक यूआरएल खोल ली, ठीक है। तो यहाँ पर नो नीडेड आंसर जो भी है, और यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कह रहा है, यूज़र का नाम क्या है, रूट नहीं नूट, ठीक है, नूट। और पासवर्ड क्या था हमारे पास, पासवर्ड था टेस्ट 1 2 3 4, ठीक है। और मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो हम लोगों को ये बोल रहा है आई एम अ नूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें एक फ्लैग लुक एट
लुक एट अदर यूज़र नोट, ठीक है, नोट में हमें देखना व्हाट इज़ द फ्लैग, ठीक है, हम लोगों को फ्लैग ढूंढना है। तो ये वाला जो हम लोगों ने फ्लैग ढूंढ रखा है इसको हम फिर ढूंढ के दिखाते हैं कि कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आपको एक तरीका देखो, यहाँ पर मैंने अभी बोला था नोट आईडी जो है 1 है, तो यहाँ पर 0 करके देखता हूँ तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को फ्लैग मिल जा रहा है ईजिली, ठीक है। आप यहाँ पर 1 की जगह 2 कर सकते हैं, 2 में नहीं मिल रहा हम लोगों को फ्लैग, 3 में नहीं मिल रहा है, ठीक है, और इसमें 4 में नहीं मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को 5 में नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी काम हो जाएगा अगर मान के चलिए कोई रिक्वेस्ट हम लोगों को ऑटोमेटिकली करके दे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे को ऑटोमेटिकली करके दे, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास टूल है, आप बबसूट का यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर बबसूट के बारे में पूरा सीखना है तो मैं बबसूट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपको इस वेबसाइट में जाना है, ठीक है। आप काली में अगर काली चला रहे हैं तो काली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप बबसूट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेब एप्लीकेशन एनालाइजर में जाएंगे, एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर बबसूट को ऑन कर देंगे। आप कम्युनिटी वर्जन, प्रो वर्जन दोनों में कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ओके कर देता हूँ और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपडेट नहीं दूंगा मैं इसको, बाद में कभी अगर चाहो तो अपडेट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बबसूट को रन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप फॉक्सी प्रॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर फॉक्सी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, आप जाके किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे को कहेंगे तो मैं उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, फॉक्सी प्रॉक्सी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आप मैनुअल कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बबसूट का, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को बबसूट के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर बबसूट की प्रॉक्सी पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर बबसूट की जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी में आप देख सकते हैं यहाँ इंटरसेप्ट ऑन है। इंटरसेप्ट को ऑन करके यहाँ पर जो हमारा जो है वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश करने पर देखिए आपको यहाँ पर यूआरएल में जो रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट, वो आ चुकी है, ठीक है। आप इस रिक्वेस्ट को रिपीटर पे भेज सकते हैं। रिपीटर में क्या होता है, रिपीटर एक तरह का क्या करता है, ये सर्वर से रिस्पॉन्स देगा। जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर से रिस्पॉन्स जो भी आएगा तो यहाँ पर दिखाएगा रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ सेंड करता हूँ तो देखो रिस्पॉन्स दिखा रहा है आई एम नूट। तो आप यहाँ पर वेबसाइट में रेंडर भी कर सकते हैं, वेबसाइट में कैसा दिख रहा है। तो रॉ में मैं भी देख सकता हूँ, रॉ जैसा रॉ है, क्या रॉ क्या दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट जो जा रही है वो रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर जो आप रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं ये रिस्पॉन्स आ रहा है जो सर्वर के साइड से, और जो रिक्वेस्ट जा रही है वो सर्वर को जा रही है। क्लियर है, आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से आप राइट क्लिक करके इंट्रूडर पे भेज सकते हैं, ठीक है। इंट्रूडर का मतलब क्या है, वहाँ पर हम लोग उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इंट्रूडर पे जाते हैं तो आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉक्सी का मेरे पास कोई काम नहीं है तो इसको इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ, क्लियर है। और मैं यहाँ पर इसको बब के प्रॉक्सी को भी ऑफ कर देता हूँ और इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा क्लियर है, अब सबको क्लियर हो चुका है। तो मैं अब इंट्रूडर पे जाते हैं, इंट्रूडर पे, क्लियर है। इंट्रूडर पे आपको ये ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा 1 की जो जगह है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर और मैं दिखा देता हूँ। ये जो इसको क्लिक करके यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, क्लियर है। अब पेलोड पे जाएंगे, आप पेलोड पे जाके नंबर सेलेक्ट करेंगे। देखो टाइप क्या करेंगे, पेलोड सेट 1 और यहाँ पर टाइप क्या करेंगे, नंबर, ठीक है। पेलोड टाइप पे नंबर करेंगे और फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए आपका, तो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, 10 तक मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। और स्टेप 1 by 1 होना चाहिए, क्लियर है। और यहाँ पर 1 होना चाहिए, जैसे मैक्स मिनिमम इंटीजर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैक्सिमम इंटीजर 1 होना चाहिए। अब मैंने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के बारे में तो बोला है कि 0 होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू जो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पेलोड हमारे यहाँ पर सेट हो चुका है। अब नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं और जो यूआरएल है इसको इनकोडेड है उसको अनटिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अटैक, स्टार्ट अटैक, ठीक है, स्टार्ट अटैक पे ओके कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट्स हैं वो सभी एक एक करके ब्रूट फोर्स की तरह जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 0 पे रिक्वेस्ट गई और रिस्पांस देखते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्लियर है।
यहाँ पर मेरा सब कुछ ठीक है। तो 0 पे आप रिक्वेस्ट देख सकते हैं और रिस्पॉन्स भी। तो रिस्पॉन्स पे आप देख सकते हैं इसको नीचे करके, तो यहाँ हमारे को फ्लैग मिल चुका है। आप ये फ्लैग को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर दीजिएगा आपके उधर, आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये फर्स्ट पे देखिए, इस पे रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स देख सकते हैं। फर्स्ट पे देखो आई एम नूट, 2 पे देखो। आप रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं। रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट 2 की है, 9 की देख सकते हैं, 9 में क्या रिक्वेस्ट है। तो ये आपका पेज मैक्सिमम आपका 9 तक जा रहा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से 0 स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए आप देख सकते हैं। आप ऐसे करके आप वेबसाइट्स में एनालाइज कर सकते हैं कि वेबसाइट कहाँ तक जा रही है, उसके जो आईडीज़ है वो कहाँ तक जा रही है। तो अगर आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ, ये क्या प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो बस आज के लिए बस इतना ही।